हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत मस्त होंगे। और इसके पहले जो हमारा वीडियो यूट्यूब पे गया हुआ है उसमें हमने ये बताया कि हमारे संस्कृत सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। जो हमारा ग्रामर का पहला टॉपिक होता है लकार, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो उस टॉपिक को हम यहाँ लेकर आए हुए हैं और समझाने की आपको पूरा प्रयास करेंगे। और मैं जानता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, पहला होता है लकार किसे कहते हैं, यानी कि परिभाषा हमारे एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन कोई भी चीज़ जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर लकार होता क्या है। इसके वजह से मैं यहाँ पे इसका परिभाषा थोड़ा सा आप सभी को बता दूं कि क्रिया के रूपांतर को लकार कहते हैं। यानी रूपांतर का मतलब होता है अलग अलग, जैसे कि प्रकार होता है उसका प्रकार। जैसे कि यहाँ पे लकार के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। जैसे कि आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से ना वही है ये चीज़। बट यहाँ पे है संस्कृत जो बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो इसको हम आज इजी बनाने वाले हैं अपने माध्यम से। पहला है लट लकार, जिसका हिंदी होता है वर्तमान काल। दूसरा होता है लृट लकार, जिसका हिंदी होता है भविष्य काल। तीसरा होता है हमारा लोट लकार, जिसका हिंदी होता है आज्ञा और आदेश और अनुरोध को बोलते हैं। चौथा बढ़ते हैं जिसमें होता है हमारा लंग लकार, जिसको हम हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। पांचवा है हमारा वृद्धि लिंग लकार, जिसको चाहिए के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। इतना आप सभी को हम जानते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में होगा कि आखिर लकार किसे कहते हैं, लकार के कितने प्रकार होते हैं और लकार के हिंदी में नाम क्या होते हैं। जब आप इतना जान गए तो मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी को अनुवाद बनाने आएगा। चलिए देखते हैं लट लकार किसको कहते हैं, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे कि हम यहां देख सकते हैं लट लकार किसे कहते हैं, तो जिस से हिंदी वाक्य के अंत में तो जानते हैं ना, तथा का जो होता है ता है, ती है, ते है, रहे, उसे लट लकार कहते हैं। यानी सिंपली सी बात है कि कह रहा है कि जिस हिंदी वाक्य, यानी कोई वाक्य बोले, जैसे वाक्य हम बोलते हैं कि राम घर जाता है, तो राम कहां जाता है, राम घर जाता है, जा और बाद में क्या लग रहा है, ता लग रहा है, जाता है। तो अगर जाता है आ गया तो ये हम पकड़ लेंगे कि हमारा जो है वो लट लकार है। सिंपली सी बात, अगर हम लकार पकड़ लिए तो हम बना लेंगे। और उसका बनाने के लिए नियम होते हैं और हम नियम के बारे में भी बताएंगे, कौन सी नियम होती हैं, क्या क्या चीजें चाहिए जो अनुवाद बनाने के लिए हमारा जरूरी होता है। चलिए यहां तक बताएं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, रहे, उसे लट लकार कहते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे राम आम खाता है, तो देखिए यहाँ पे ता है और यहाँ पे है, इसी को क्या कहते हैं, लट लकार कहते हैं। इसको ऐसे पहचानते हैं। देखिए एक यहाँ पे हमारा और सेंटेंस आता है, राम एक अच्छा लड़का है, इसमें तो ता नहीं है, तो क्या आप बच्चे ये समझेंगे कि ये लट लकार नहीं है? नहीं, लट लकार है, क्योंकि इसके लास्ट में है रहेगा तो लट लकार होगा ही होगा, ता रहेगा फिर भी वो लट लकार होगा। लेकिन ये दोनों सेंटेंसों को, वाक्यों को बनाने की अलग अलग प्रक्रिया, अलग अलग नियम होती हैं, जो कि हम इस वीडियो में कवर उसको करेंगे। चलिए तो उसका हम सूत्र पहले जानते हैं कि आखिर लट लकार के कितने प्रकार के सूत्र होते हैं। तो लट लकार के 2 सूत्र होते हैं। लट लकार के 2 सूत्र होते हैं, जो जानेंगे तो इस वाक्य को भी बना सकते हैं और इस तरह के वाक्य को भी बना सकते हैं। तो ये दोनों का बनाने का अलग अलग नियम होता है। उस नियम को हम सभी पढ़ेंगे और इस अनुवाद को बहुत सरल तरीके से बनाएंगे, चाहे हमारे एग्जाम बोर्ड में कोई भी चीज आ जाए, आसानी तरह से हम लोग बना सकते हैं। अगर हमें लकार नहीं आएगा तो याद कीजिए आप लोग के एग्जाम में कारक विभक्ति से संबंधित अनुवाद आता है, जो आपसे नहीं बन पाएगा। क्योंकि पहले तो आपको वाक्य पहचानना एकदम अनिवार्य रहता है कि हम अपने वाक्य को कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए मैंने बताया।
लट लकार को कैसे पहचानेंगे। तो पहले लट लकार के बारे में जानते हैं, बारी बारी से हर चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो अभी तक हमने इस वीडियो में जाना कि लट लकार किसे कहते हैं और अपने वाक्यों को कैसे पहचानेंगे। अब चलते हैं अपने सूत्र की ओर, जिस सूत्र को जानकर हम लट लकार की सारी अनुवादों को बना सकते हैं। तो पहले अनुवाद को बनाने से पहले, सूत्र को जानने से पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वर्ड मीनिंग। देखिए वर्ड मीनिंग यहाँ पे, जिसको संस्कृत में हम लोग सर्वनाम सूत्र बोलते हैं, और हमारा यहाँ पे 9 सर्वनाम सूत्र रहेगा जिसके माध्यम से हम अपने अनुवादों को बना सकते हैं। देखिए पहला होता है स मिस व, तो मिस वे दोनों, ते मिस वे लोग, तो मिस तुम, इवाम मिस तुम दोनों, इवम मिस तुम लोग, अहम मिस मैं, अवाम मिस हम दोनों, और वह मिस हम लोग। तो यही हमारा सारा जो है वो सर्वनाम सूत्र होता है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग अपने सूत्र की तरफ चलते हैं। पहला सूत्र जो होता है लट लकार का, ये जो सूत्र है वो विशेषण के लिए प्रयोग करते हैं। यूं कहूं कि है जिसमें रहेगा, ता नहीं रहेगा, उसमें इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे सूत्र हमारा लट लकार का होता है अस्ति, अस्त, संति, अशी, अस्थ, अस्थ, अस्मि, अश्व, अश्म। ये जो होता है, ये देखिए ये किस चीज के लिए होता है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे जैसे कि मैं एक अनुवाद यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे यहाँ पे लिखा कि राम एक अच्छा लड़का है। एक चीज और बता दूं, जब नाम रहता है तो नाम में हम लोग विसर्ग का प्रयोग करते हैं। सिर्फ नाम और उसके बाद विसर्ग लगा देंगे। जैसे कि मैं आप सभी को यहाँ पे बता रहा हूं, जैसे राम है तो राम को यहाँ पे लिख देना है आप सभी को और विसर्ग लगा देना है। एक का संस्कृत होता है एक, आप लोग को वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा। जैसे लिखेंगे एक राम एक, अच्छा का संस्कृत होता है नेक, यहाँ पे लिखते हैं नेक नेक। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि राम को हम लोग विसर्ग लगा कर बनाते हैं। एक का संस्कृत एक होता है, अच्छा का संस्कृत नेक होता है। तो वर्ड मीनिंग तो आपको याद करना पड़ेगा। अब हो गया लड़का, तो लड़का क्या होता है बालक, क्योंकि एक लड़का है। हम लोग शब्द रूप जानते हैं ना, बालक, बलकौ, बलका, बलकम, बलकौ, बलकान। यही है, लड़का एक है तो बालक लिखेंगे यहाँ पे, बालक बालक बालक। अब देखिए इस वाक्य में एक चीज और गौर करना है। पहले तो आप जान गए कैसे पहचाने कि ये लट लकार है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, यानी इस वाक्य में है तो ये लट लकार है। तो लट लकार है तो हम बताएं कि लट लकार का जो है वो 2 गो सूत्र होता है। एक हमारा होता है यहाँ पे अस्ति अस्त, यहाँ पे दूसरा होता है तीत अंति। तो या तो हम इसको यूज करेंगे या तो हम इसको यूज करेंगे। तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि हम किसको यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे सेंटेंस जो वाक्य है उसको देखिए, राम एक अच्छा लड़का है। इस वाक्य में कहीं पे भी ताती नहीं आ रहा है, सिर्फ है आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, अस्ति अस्थ का। जिस वाक्य में ताती नहीं आए उसको हम अस्ति अस्थ का प्रयोग करते हैं। सिंपली इस बात में ये भी समझ लीजिए कि जिस वाक्य विशेषण के लिए हम लोग अस्ति अस्थ का प्रयोग करते हैं, ताता के ताकता है ती है के लिए हम लोग तीत अंति का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग इस बात को बनाना ठीक है, बनाते हैं। देखिए राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ जाके बनाए राम एक नेक बालक। अब है तो देखिए नाम जो होता है, अच्छा हम पहला वाक्य लिखे यहाँ पे स्वामी हुआ, तो नाम के साथ और वह के साथ वही जोड़ते हैं, जो वह के साथ जुड़ेगा वो नाम के साथ भी जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका है का संस्कृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्वामी। अब मान लीजिए कि आप लोगों को यहाँ पे हो जाएगा अस्ति। अब आप लोग का हीरा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि अस्ति होगा अस्ता होगा क्या होगा, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि संस्कृत का अनुवाद पढ़ना हम लोग को अलग टाइप का लगता है। इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में दे रहा हूं। ये हमारे पास 9 सर्वनाम सूत्र है, आपको करना कुछ नहीं है, हमको 5 लगा पाना है बस। इसके थ्रू और इसके थ्रू पूरा लगा हम लोग खत्म कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा गुण है, आपको बिलीव नहीं होगा। तो चलिए आप सभी को इस अनुवाद को बहुत बढ़िया तरीके से बनाने के लिए उसकी ओर हम लोग ले चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 9 सर्वनाम सूत्र हमारा पड़ा हुआ है, 9 सर्वनाम सूत्र पड़ा हुआ है, जिसको हम लोग केवल क्या करेंगे, लाइन से इसमें सेट कर देंगे। कुछ नहीं करना, लाइन से सेट कर देंगे। तो इसको सेट करें ना, देखिए सेट करने के लिए एक काम करते हैं। चलिए आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आइए। तो देखिए थोड़ा सा स्पेस नहीं बचा हुआ है, जगह नहीं बचा हुआ है, तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ, चाहे इसको मिटा देता हूँ। मिटाने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए पहला हमारा क्या है 100 है, तो यहाँ पे 100 लिख दीजिए। उसके बाद लिखिए अस्ति, क्योंकि हमारा सूत्र अस्ति था। उसके बाद लिखिए तौ है, तो यहाँ पे लिख दीजिए तौ, तौ लिख दीजिए तौ। क्या हमारा कैसे अस्ता, फिर लिख देंगे ते, यहाँ पे स्पेस है, ते किया, यहाँ पे देखिए। उसके बाद 4 नंबर में क्या है तौ, यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है, लिख देते हैं। चलिए तो हम कैसे क्या था अशी, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो इवाम, इवाम लगाते हैं, इवाम लगाते हैं, इवाम को लगाते हैं अस्था, ठीक बुझा रहा है। इवाम लिखेंगे यहाँ पे, हम अपना सिर्फ सजा रहे हैं कि अनुवाद बनाने पढ़ने से आ जाए क्या अस्था, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे अहम, अहम के साथ अस्मि होता है, अहम अस्मि। यहाँ पे लिखेंगे अवाम, अवाम लिखेंगे, अवाम को अवाम अश्व लिखेंगे, वयम लिखेंगे, वयम होता है, इसके साथ लिखेंगे अस्मा जल। चलिए
देखिए, तो मैंने ये सारी सर्वनाम सूत्र जो 9 है अपने सूत्र पे बैठा दूं। स अस्ति, तौ अस्त, ते सन्ति, तौ अशि, इवाम अस्थ, इवम अस्थ, अहम अस्मि, अवाम अश्व और वयम अश्म। अब आप लोग को ये याद होना चाहिए, स मिस व होता है, तो मिस वेदोन होता है, ते मिस वेदो होता है, तौ मिस तुन होता है, इवाम मिस तुन होता है, इवम मिस तुन होता है, अहम मिस मैं होता है। ये जरूरी है क्योंकि ये याद रहेगा। अगर सूत्र याद रहेगा तो हम सूत्र में ये 9 सर्वनाम सूत्र को बैठाकर अनुवाद बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए आप समझाते हैं, यहाँ पे एक और वाक्य देते हैं कि 2 नंबर देते हैं कि वह लड़का है। ठीक, कौन सा लड़का है आ रहा है, लड़का किसका यूज करेंगे, अस्ति का या ती का, क्योंकि हमारा लड़का का 2 सूत्र होता है। तो हमने बताया कि जिस वाक्य में का है, ती है, ना है, केवल है, हूं, हो है, तो उसमें अस्ति का प्रयोग करते हैं। तो वह का देखिए वर्ड लिंग आप लोग देखिए क्या है, स है, वह का वर्ड लिंग में करेंगे स। लड़का का हम बताएं वह लड़का है, तो हमें लड़का से क्या एक वचन का बोध रहा है ना, तो लड़का का संस्कृत क्या होता है, बालक होता है, बालक। अब देखिए, अब मजा आने वाला है, हम चलते हैं सूत्र की ओर। इसमें स ड्यूटी आपका कहां है, यहां है ना, स समिस क्या होता है वह, तो स के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अस्ति, तो हम लोग यहां लगाएंगे क्या ना, अस्ति, बस बन गया। देखिए आप लोगों को कितना इजी लगा होगा। देखिए और भी इसमें समझने की प्रयास करेंगे, भरपूर मत बनाया जाएगा जिससे आप सभी को बहुत बढ़िया समझ में आएगा। चलिए देखिए, जैसे मैं लिखता हूँ, हाँ जगह नहीं बचा है, लिखता हूँ मैं अच्छा ठीक, अनुवाद पहचान रहे हो ना, हूँ है, हूँ रहे, ताती नहीं रहे तो लट लकार। अब बताओ, अब बताना कौन सा सूत्र का, तीत अंति या अस्ति अस्त, तो अस्ति अस्त, क्योंकि इसमें ता है, ती है, ते है, नहीं है। तो चलो देखो अपने सर्वनाम सूत्र में देखो तो मैं कहाँ है, मैं का संस्कृत क्या होता है, अहम, अहम होता है ना। चलो अहम लिखते हैं, यहाँ पे अहम लिख दिए, अहम लिखे हैं अहम। जैसे कि पहले ही बताएं कि अच्छा का संस्कृत क्या होता है, नेक। चलो यहाँ से लिख देते हैं नेक, नेक, ठीक। अब देखो नेक, अब इसके साथ क्या जोड़ू, इसके साथ क्या जोड़ू, मैं देखो कहाँ है इधर, अहम इसमें होता है ना, अहम इसमें, अहम, अहम के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अस्मि, तो अहम नेक अस्मि, अस्मि आपका बन गया, मैं अच्छा हूं, अहम नेक अस्मि। आप लोग को समझ में आया कि अस्ति अस्ता का जो प्रयोग करेंगे हम कहाँ करेंगे और किस वाक्य में करेंगे। अब आते हैं हम अपना दूसरा टॉपिक, यानी तीत अंति का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, वही सर्वनाम सूत्र आप सभी को इस पर भी बैठा देना है। जैसे यहाँ पे लिखे स, यहाँ पे लिखे तौ, यहाँ पे लिखे ते, यहाँ पे लिखे त्वम, थोड़ा सा जगह नहीं है लिख लेता हूँ, त्वम, ठीक ना, त्वम। और यहाँ पे लिखेंगे इवाम, इवाम, यहाँ पे लिखेंगे इवम, इवम, यहाँ पे लिखेंगे अपना अहम, अहम, यहाँ पे अवाम, वयम, तो वही तो काम किए हम, वही सर्वनाम सूत्र इसमें भी यूज किए, इसमें भी यूज किए, पांचों लकार में यूज करेंगे और बहुत ईजी तरीके से हम लोग अनुवाद को बनाएंगे। चलिए मैंने तो ये विशेषण के लिए, है के लिए, ये अनुवाद बनाने के लिए आपको बताया, आगे मैं इस पे बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब दूरिया कहाँ से डॉक्टर लावे, हाथों से हम मिटा देगा थोड़ा सा, मान लीजिए कि कष्ट नहीं करना है बच्चों को, बच्चों का दिमाग जो है ना इस सिलेबस पे, इस कॉन्सेप्ट पे एकदम बना रहे, इसकी वजह से मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, बस आप लोगों को पारा पारी एकदम सारी चीजों को अच्छी तरह से समझाने वाले हैं हम, आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं जब क्लास 10 में पढ़ाता हूँ, एक सतबीर नाम का लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, आप सभी उससे मिल सकते हैं, आप कभी अगर हमसे मिलिएगा तो उससे मिलवाएंगे। चलिए आते हैं, चलिए देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अनुवाद लिखते हैं, पहले ही बताएं कि जिस वाक्य में है, हूं, रहे वो अस्ति अस्तक बनेगा, जिस वाक्य में ता है, ती है, ते है तो हमारा आ जाएगा ती तंती पे। जैसे कि यहाँ पे बोलूं मैं कि मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, यानी देखिए जब अगर ये वाक्य लिखें तो इसमें ता आ रहा है ना, इसमें ता आ रहा है तो इसका प्रयोग करेंगे। एक और अनुवाद लिखते हैं कि वह खाता है, तो इसमें भी क्या आ रहा है, ता आ रहा है। इस सारे के बगैर मैं विद्यालय जाता हूं, मैं घर जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, इस तरह की सारी चीजें आएंगी जिसमें ता हमको ती ते देखने को मिले, तो इसका ही प्रयोग करेंगे। जैसे मैं जाता हूं, तो मैं का देखो आप लोग सर्वनाम सूत्र में आपका वर्ड मीनिंग क्या है, मैं क्या, मैं यानी अहम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, अहम लिखेंगे, अहम।
आप लोग वर्ड मीनिंग पहले ही बता रहे हैं कि आप लोग वर्ड मीनिंग संस्कृत का याद करना पड़ेगा। जाना क्या होता है, गम होता है, गच होता है, तो हम यहाँ पे गच लिखने वाले हैं, यहाँ पे गच लिखने वाले हैं। तो मुझे गच थोड़ा सा पसंद है, इसकी वजह से आप गम भी लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे गच लिखते हैं। अब क्या करें, अब हमको नहीं आता है, तो चलो अपने सूत्र की ओर चलते हैं ना। मैं, अहम, अहम इसमें होता है ना, देखो अहम कहाँ है इसमें, अहम, अहम, इसके साथ क्या लगा है, आमी। तो देखो आ है ना, आ, इसको हम पाई में ले जाएंगे क्योंकि आ की मात्रा पाई होती है। ये देखो पाई ले गए, हो गया। अब इसके बाद क्या बच गया, मी, तो क्या लगेंगे, गच्छामी, अहम गच्छामी, मैं जाता हूँ। संस्कृत का अनुवाद बन गया, बन गया। ये देखिए वह खाता है, वह का संस्कृत समिस, वह खाना का होता है खाद, मिस खाना होता है खाद, खाद छीटे वाला ना, एक और वर्ड मीनिंग है, ठीक नो। एक हमने के मूल रूप बोले जा, ठीक नो। चलिए खाद। अब देखिए वह का स, तो स इसमें ढूंढिए कहाँ है, भगवान ने दो हमें आंख दिया है, हमें बहुत अच्छी तरह से दिखता है। देखिए स के साथ क्या जुड़ा है, ती, यहाँ पे जोड़ देना है सिर्फ ती, खादती, स खादती, वह खाता है। अनुवाद बन गया। कितना इजी लग रहा है आप सभी को। आप लोग कहते हैं कि सर मुझे अनुवाद नहीं आता है, बहुत भारी लगता है। अनुवाद कोई भारी चीज थोड़ी है, चीज रह गया कि समझना है। कोई भी चीज हो, हम लोग को सिर्फ उस पर फोकस करना है, उस चीजों को समझना है और अच्छी तरह से अपनी सिलेबस को पूरा करना है। और मैट्रिक में 499 लाना है, 400 प्लस नहीं, 499। ऐसे भी छात्र हैं, क्यों, वो भी तो इंसान है। आप भी इंसान, मैं भी इंसान, हम सभी इंसान हैं, ठीक ना। तो हम लोग सारी चीजों को कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और एक दो अनुवाद हम लोग देख सकते हैं, देखते हैं। जैसे लिखते हैं, एक चीज और लिखते हैं, 3 नंबर लिखते हैं। थोड़ा सा लिखते हैं, तुम खाते हो। देखो यहाँ पे तुम्हारा तुम है, तुम है, तुम का देखो इस सर्वनाम सूत्र में वर्ड मीनिंग क्या होता है, हाँ, तुम का संस्कृत होता है त्वम। त्वम खाना का संस्कृत पहले यहीं पे बनाया, खाद होता है, पहले लिखेंगे खाद। अब देखो इसमें, देखो इसमें तुम्हारा त्वम कहाँ है, यहाँ पे मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। इसके साथ क्या लगेगा, औसी, तो औसी नहीं जुड़ेंगे, अ को हम लोग काट देते हैं त्वम में, ठीक ना। जब हम लोट लकार पढ़ेंगे, आदेश आज्ञा अनुरोध, तो त्वम में जो है ही का प्रयोग, ही भी होता है। और कितना लोग जानते हैं, बुक में भी दिया है अ होता है, तो ही और अ का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अ जो हट गया तो खाद सी, यानी तुम खाते हो, त्वम खाद सी, तुम खाते हो। आप सभी को अनुवाद समझ में आ रहा है, आशा करता हूँ आप सभी को अनुवाद आ रहा होगा समझ में, ठीक ना। मान लो यहाँ पे एक और लिखते हैं वाक्य, 4 नंबर लिखते हैं, तुम लोग जाते हो, तुम लोग जाते हो। आइए सभी चीज आप सब से कराऊंगा। तुम लोग का संस्कृत देखिए आप लोग, युवम, यहाँ पे आप लोग युवम लिख लीजिए, युवम लिख लीजिए। अब जाना का पहले बताया गच या गम होता है, तो हम गच का यूज करते हैं, गच। अब देखिए युवम इसमें से ढूंढिए, कहाँ है, हाँ यहाँ पे क्या लगा है, थ, गच्छस थ, बन गया आपका। तुम लोग जाते हो, गच्छ, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक है हम यहाँ पे, गच्छ थ बनेगा। इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, सिर्फ बहुवचन में मात्रा का प्रयोग करेंगे। बाकी जहाँ पे अ और आधा श और आधा श दिख रहा है, इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक था, गच्छ थ, केवल थ लगेगा, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग, आज तो हम लोग लट लकार को कवर किए, यानी कि वर्तमान काल पढ़े। कल हम लोग इस वीडियो में जानेंगे लिट लकार यानी भविष्य काल के बारे में, और उसके सूत्र के साथ, उसके अनुवाद के साथ आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझाने की प्रयास किया जाएगा। मैं अंबिकेश कुमार गुरेज कोचिंग सेंटर के एक हिंदी और संस्कृत की पढ़ाई जो है वो देता हूं। आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी हम लोग से आकर ऑफलाइन भी मिल सकते हैं। आप लोग के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन ये ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के जितने भी सारे स्टाफ हैं, वो आप सभी को सफल बनाने में अपना योगदान जरूर देंगे। नमस्कार, मिलते हैं।